जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आइए जानते हैं नोटपैड में फाइल मेन्यू के उपयोग और कार्य। तो नोटपैड की मेन्यू बार में ऑप्शन होते हैं। वह टेक्स्ट में लिखे गए शब्दों में बदलाव के लिए प्रयोग में आते हैं, जिन्हें हम मेन्यूज कहते हैं। प्रत्येक मेन्यू का अलग अलग कार्य होता है। नोटपैड का पहला मेन्यू फाइल मेन्यू होता है, जिसमें अलग अलग विकल्प होते हैं, जैसे कि न्यू, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिट इत्यादि। नोटपैड के मेन्यू बार में कीबोर्ड और माउस दोनों से जा सकते हैं। एक माउस से फाइल मेन्यू पे जाने पर लिए हमें लेफ्ट क्लिक करना होता है। दूसरा, कीबोर्ड से नोटपैड फाइल जाने के लिए हमें ALT प्रेस करके इंटर करना होता है। पहला न्यू, यहाँ पे देखिए न्यू ऑप्शन है। न्यू, यहाँ पर आपको न्यू ऑप्शन दिखाई देगा। इसका जो शॉर्टकट की है वो Ctrl+N है। न्यू कमांड का प्रयोग तब होता है जब नोटपैड में नई फाइल बनानी होती है। या तो इस पर न्यू क्लिक कर दें, या तो फिर चलते समय Ctrl+N भी यदि हम प्रेस कर देते हैं। यहाँ पे Ctrl+N यदि हम प्रेस कर रहे हैं तो देखिए एक न्यू फाइल ओपन हो जा रही है। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे कंट्रोल ओपन करने के लिए होता है। यदि हम किसी भी फाइल को सेव किए हुए हैं, उसे सेव की हुई फाइल को ओपन करने के लिए हम Ctrl+O, यदि हम यहाँ पे Ctrl+O प्रेस करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर उस फाइल का यदि हम नाम इंटर करेंगे तो वो फाइल खुल के आ जाएगी। उसके बाद सेव आता है। सेव कमांड का प्रयोग हमारे द्वारा लिखे गए टेक्स्ट को पहली बार सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। माउस से फाइल मेन्यू में सेव करने के लिए क्लिक होता है, या तो फिर Ctrl+S हम क्लिक करेंगे भी दबा सकते हैं, जिससे सेव एज डायलॉग खुलकर सामने आएगा। यहाँ पर हमें उस फाइल का नाम लिखकर सेव करना क्लिक करना पड़ता है। सेव एज कमांड का प्रयोग लिखे गए टेक्स्ट को अलग नाम और अलग जगह सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। सेव एज पर क्लिक करना होता है, जिससे हम यदि पहले से किसी भी फाइल को सेव किए हैं फिर सेव करेंगे तो वो डायलॉग बॉक्स जहाँ पर हमें फाइल का नाम लिखना और सेव पर क्लिक करना पड़ता है। पेज सेटअप कमांड का प्रयोग पेज को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। पेज सेटअप ऑप्शन से पेज का आकार, पेज का मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन आदि सेट कर सकते हैं। इसमें निम्न प्रकार के ऑप्शन सेट होते हैं, सेट किए जा सकते हैं। पेपर साइज, यह कमांड पेपर साइज को सिलेक्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। A4 साइज पेपर का उपयोग किया जाता है, जिसकी चौड़ाई यहाँ पर आप जान लीजिए कि A4 साइज पेपर की जो चौड़ाई होती है वो 8.27 इंच होती है और जो लंबाई है वो 11.79 इंच होती है। ओरिएंटेशन, इस कमांड का प्रयोग पेज पर सीधे या आड़े लेटे हुए प्रकार से लिखने के लिए किया जाता है। पोर्ट्राइट का भी अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे पोर्ट्राइट का अर्थ होता है कि पेपर पर सीधी खड़ी फोटो कॉपी करने के लिए। लैंडस्केप का अर्थ है पेपर का आड़ी फोटो कॉपी करने के लिए। मार्जिन जो है वो पेज के चारों ओर लेफ्ट राइट में जो है उसको खाली जगह कितना छोड़ना है, उसके लिए हम मार्जिन पेज मार्जिन का उपयोग करते हैं। उसके बाद प्रिंट आता है। नोटपैड में फाइल मेन्यू प्रिंट का प्रयोग हमारे द्वारा बनाई गई फाइल डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी की प्रिंट निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट प्रिंटर आता है। सेलेक्ट प्रिंटर, इस कमांड का प्रयोग प्रिंटर को सिलेक्ट करने के लिए करते हैं। आपको अपने प्रिंटर के नाम पर क्लिक करना होता है।
उसके बाद हम प्रिंट कर सकते हैं। पेज रेंज यहाँ से आप जिस पेज का प्रिंट करना चाहते हैं उसे पेज की संख्या लिखनी होती है। यदि हम उस पेज की संख्या लिखेंगे तो वही पेज जो है प्रिंट होगा। नंबर ऑफ कॉपीज इस कमांड का प्रयोग हमारे द्वारा बनाई गई टेक्स्ट फाइल को कितने प्रिंट निकालने हैं, यानी कि एक ही कॉपी के एक ही पेज के कितने प्रिंट निकालने हैं, उसके लिए हम नंबर ऑफ कॉपीज का उपयोग करते हैं। हमें यदि एक ही पेज के 2 प्रिंट निकालने हैं तो यदि हम 2 इंटर करते हैं तो वहाँ पे दो बार 2 कॉपी निकल के आएंगी उन पेजों की। उसके बाद यदि हम इससे बाहर जाना चाहते हैं तो एग्जिट Alt+F4 इसकी शॉर्टकट की है। उसके एग्जिट कमांड का प्रयोग करके हम नोटपैड प्रोग्राम से बाहर निकलने या बंद करने के लिए किया जाता है। माउस के साथ आप कीबोर्ड की शॉर्टकट Alt+F4 से भी नोटपैड से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।